देखो हम स्वयं मायावती के आदमी सड़क बना दी, सफाई की व्यवस्था, पेड़ लगाए जा रहे हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ बना दिए हैं। अगर अखिलेश यादव कमल के फूल से लड़ेंगे ना तो हम कमल को ही देंगे। बहुत ही रोचक बात कह रहे हैं। पहली बार आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं योगी और मोदी, आप कमल का फूल। क्या है कमल के फूल में, फिर क्या है? हमारे खून में है। हम शरणार्थी यहाँ पे आके रहे हैं, लेकिन हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सरकार का काम सुनवाई है, पुलिस प्रशासन है, कोई बात हम लेके जाते हैं तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत बातें होती है सारी। अब राम मंदिर का हुआ ये, जिन्होंने चोरी करी वो पकड़े गए, वो जेल में है। उस मुद्दे को उछालना, बेवजह बातें करना, जांच में कोई बड़ी मछली आएगी उसको भी पकड़ेंगे। बीजेपी के राज में कोई छूटने वाला नहीं। योगी जी ठीक है तो विधायक तो अपने आप ही ठीक होंगे। पीएम बनने का हिसाब बना रहे हो तो आप सीएम की बात कर रहे हो। यहीं से दादरी से है? हाँ भैया दादरी सही है। कैसा है दादरी में विधायक जी का कामकाज? ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। विकास किया है कुछ तेजपाल जी ने? हाँ विकास तो किया अपने टाइम में उन्होंने, क्या बदला है? काफ़ी कुछ बदला है। जैसे जैसे पहले वो नहीं था, आपका ओवर ब्रिज नहीं था पहले, इन्होंने इनके टाइम में हुआ है ये ओवर ब्रिज भी, हाँ, रेलवे का। ये बाईपास इनके टाइम बना हुआ है ये, हाँ। और भी काफ़ी काम कराया इन्होंने। कौन है जनता के लिए बेहतर, कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? ये तो काफ़ी टाइम भाई बताएंगे सोच के। टाइम है अभी। जनता बहुत चलाक है, ऐसे नहीं बता सकते, अभी तो वक्त है, समय आने पर बताएंगे। लेकिन माहौल जो है, विपक्ष के मुद्दे अभी तक नहीं दिख रहे धरातल पर, कितना भी कोशिश करे। क्या नाम हुआ सर? खुशीराम दादरी से हैं? जी, दादरी से बेटा। सर कैसा है दादरी में विधायक जी का कामकाज? बहुत अच्छा काम है, कोई बुराई नहीं किसी काम में भी। काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभी ये सड़कें बन रही है, विधायक जी की उसमें बन रही है सारी है। हाँ। विधायक जी, सांसद जी, हमारे चेयरमैन जी हमारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। कभी कोई पहले होती थी बातें, गुंडागर्दी भी देखते थे हम, और मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने तो ऐसी सरकार या ऐसे विधायक नहीं देखे। बीच में एक विधायक जरूर आए थे, बहुत अच्छे काम किए थे उन्होंने, भाटी जी हमारे। राजकुमार भाटी? नहीं, राजकुमार भाटी कभी विधायक नहीं रहे, नहीं बने हैं यहाँ पे, वो तो नहीं बने हैं। महेंद्र सिंह भाटी जी थे। महेंद्र सिंह भाटी? हाँ जी, उनके काम बहुत अच्छे थे, कभी किसी को नहीं सताया उन्होंने, हम में से किसी को। हम शरणार्थी यहाँ पे आके रहे हैं हम, लेकिन हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और सरकार का काम सुनवाई है, पुलिस प्रशासन है, कोई बात हम लेके जाते हैं तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत बातें होती है सारी, तुरंत एक्शन होता है। आप कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, विकास भी आप सड़क कह रहे हैं, बीजेपी भी यही कह रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, विकास किया है, कानून व्यवस्था किया है। 2027 में वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास का कुछ काम नहीं है। विपक्ष को और कोई मुद्दा इस वक्त उनके पास नहीं है, वो बेवजह मुद्दे उठा रहे हैं सारे। वो विपक्ष के सारे मुद्दे बेवजह इसलिए हैं। अब राम मंदिर का हुआ ये, जिन्होंने चोरी करी वो पकड़े गए, वो जेल में है। उस मुद्दे को उछालना, बेवजह बातें करना, अरे भाई अगर मैंने चोरी करी है, मैं पकड़ा गया हूँ, तो फिर मुद्दा कहाँ से रह गया? तो विपक्ष को तो ये समझना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए सरकार का, लेकिन वो हर काम में बुराई निकालते हैं। और राम मंदिर में चोरी हो गया तो कैसे सहयोग करें? नहीं, मुद्दा तो उठाएंगे ना? नहीं, मुद्दा उठाया उन्होंने, लेकिन वो सब चोर पकड़े गए ना, कोई बाहर तो नहीं है ना, सब चोर पकड़े गए ना। बीजेपी वाले हैं, छोटे मछली को पकड़ा गया है, बड़ा मछली कहीं बच जाता है, ये तो कार्रवाई थोड़ी है। ये तो एक मुद्दा है उसका भाई, इन्वेस्टिगेशन का। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं या वो एक जांच करेंगे, जांच का पहलू है ये, जांच में कोई बड़ी मछली आएगी उसको भी पकड़ेंगे। बीजेपी के राज में कोई छूटने वाला नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर अपराध किया है तो जरूर पकड़े जाएंगे, जरूर उनको सजा मिलेगी। लेकिन आप बेवजह मुद्दे उछाल के एक सरकार को हतोत्साहित करना, सरकार की बुराई करना, ये गलत बात है, ये गलत है। ये गलत है। क्या नाम हुआ सर? सतीश। तो विधायक जी ठीक है नहीं है? विधायक क्या, योगी जी ठीक है तो विधायक तो अपने आप ही ठीक होंगे। योगी जी ठीक है? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ओके। ओके। 27 में वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है, और ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर जा रहे हैं। पीएम बनने का हिसाब बना रहे हो तो हैं? आप सीएम की बात कर रहे हो। आप लोग को विधायक जी देख के, कैंडिडेट देख के वोट करते हैं या फिर ऊपर से मतलब है? हम ना योगी को देते हैं ना मोदी को, हम कमल के फूल को देते हैं। अगर अखिलेश यादव कमल के फूल से लड़ेंगे ना तो हम कमल को ही देंगे। ये बहुत ही रोचक बात कह रहे हैं। पहली बार आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं योगी और मोदी, आप कमल का फूल। क्या है कमल के फूल में, फिर क्या है? हमारे खून में है हैं? बीजेपी। जब से 2 सीटें आती थी ना, तब से हम बीजेपी के साथ हैं। कारण है? कारण क्या है, बीजेपी अपना लाइक है, हम लाइक करते हैं हम। ये बात है, बीजेपी से मतलब है, वो कोई भी हो तो बीजेपी को वोट जाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है ओम प्रकाश छाबड़ा। क्या है मतलब
प्रभाव बीजेपी का धरातल पर कामकाज कैसा है? ये जो अभी कह रहे थे ना मंदिर में चोरी चोरी हाँ। चोरी का तो ये अभी मायावती का स्टेटमेंट आया था मायावती जी हाँ। यूँ कही थी विपक्ष वालों का काम है कि कोई सबूत तो दिखाओ। मायावती बार बार कह रही है इनसे, केजरीवाल से कह रही है, इनसे अखिलेश से कह रही है, कोई सबूत दिखाओ। सबूत कुछ है नहीं, विपक्ष वालों का तो आरोप लगाना ही है बस। सिर्फ आरोप लगा। हाँ बस, कोई सच्चाई नहीं है। चंदा चोरी नहीं हुआ है, चंदा नहीं हुआ, ये सब बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं, आप कह रहे हैं चोरी पकड़े जा रहे हैं तो सजा मिलनी चाहिए। और सजा मिल रही होगी। मिलेगी सजा। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, योगी जी नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। तो इसको लेकर धरातल पर लोगों में, आप लोगों में, जनता में नाराजगी नहीं है क्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर? नहीं, नाराजगी होती तो आपके ज़्यादा बहुमत से आएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हारने वाले हैं, ये राम भक्त ही नाराज है नहीं धरातल। नहीं, योगी जी आएंगे फुल बहुमत से। योगी जी आएंगे पूर्ण बहुमत से। 300 पार। 300 पार। हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा है। 300 पार, हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा, देख लेना। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे 300 पार योगी जी। क्या सब लगाते हैं मैडम? अखिलेश जी कह रहे हैं वो अपने क्यास लगा रहे हैं, जनता अपना क्यास जनता अपना क्यास लगा रही है। बिल्कुल। अब ये नेता है, नेता अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना अलग गणना करके बैठी है और शायद नेताओं से भी चला के ये जनता है। अखिलेश जी खुद ये लोकसभा चुनाव के बाद बोले कि ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश की जनता है। बिहार चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा कि ये SIR का प्रभाव भले ही ना दिखा हो बिहार में जीत हो गई बीजेपी की, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ये बीजेपी को जीत का चस्का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिहार की जनता नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता है। बार बार ये बात अखिलेश यादव कहते भी नजर आते हैं। लेकिन आखिर ये चालाक उत्तर प्रदेश की चालाक जनता 2027 में किसको अपना नेता चुनेगी? सरकार की और तमाम वो विपक्ष के नेताओं की जो तमाम मुद्दे हैं, उन सब में जनता किसको अपना नेता चुनेगी, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल धरातल पर आज हम दादरी में निकले तो विधायक जी को लेकर अगर बहुत ज़्यादा कोई खुश भी नहीं है, तो लोगों को ये दिख रहा है कि ये जैसे हम दिखा सकते हैं, हम 3 महीने पहले इसी दादरी में आए थे तो ये सड़क नहीं बना था यहाँ पर। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम में जो एक समस्या पहले भी लोगों ने हमसे खुद बताया था, वो लोग आज ये बात कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक जाम की समस्या भी खत्म हुई है। बात कीजिएगा, नाम बताइए। रोहतास कुमार, यहीं से, दादरी से? दादरी से। कैसा है विधायक जी, कैसे हैं पहले तो ये बताइए। अच्छे हैं। क्या अच्छा किया है? सड़क बना दी, हाँ। सफाई की व्यवस्था, हाँ। पेड़ लगाए जा रहे हैं हाँ। दादरी में, हाँ। और बाथरूम वगैरह सब कुछ बना दिए हैं, हाँ। और कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। नहीं। वापस आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बीजेपी कैसी है, योगी जी कैसे हैं? देखो हम तो हैं मायावती के आदमी जो बात है, हम वोट मायावती को ही देंगे, क्योंकि जो हमारे प्रदेश में जो हमारे यहाँ मायावती ने किया है वो किसी ने नहीं किया। कमाल है चाचा, आप तो कमाल निकले। अभी तक किसी ने नहीं किया ऐसा इतना कार्य जो उसने किया है। और अभी आप बोले ये सड़क बन गया, वो अब की सफाई है, शौचालय बन गया। अब की बात है सर, ऐसा हम पिछली बात बता रहे हैं तो मैं शुरू से आखिर तक की मायावती जी के ही रहे हैं। हाँ मायावती के ही रहे हैं। इस बार किसके हैं? अभी भी मायावती के ही हैं। ये लॉयल्टी देखिए, ये नेताओं में नहीं देखने मिलेगी, ये जनता में ही लॉयल्टी होती है। नेता जीत के कुर्सी अपना बदल सकते हैं, विधायक बन के पार्टी तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये जनता, ये अगर हमेशा से बीजेपी के है तो बीजेपी के है, बीएसपी के है तो बीएसपी के है, समाजवादी पार्टी के है तो समाजवादी। काम धंधा हो या ना हो, हम भले समस्याओं में रहे, लेकिन हमारा समाधान फिक्स है, वोट हमारा फिक्स है। तो ये लॉयल्टी है जनता की, मतलब कुछ भी हो बीएसपी को ही वोट। हमारे यहाँ बीएसपी को ही जाएगी वोट, है? क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो उनके जरिए से हुआ है। अच्छा, अभी के विधायक जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, विधायक जी ने आज करा है, वो पहले कर चुकी हैं। अच्छा, ये गुजर समाज यहाँ पर ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। अपना कैंडिडेट भी पार्टी उतारती है गुजर समाज से ही, फिर आप लोग किस आधार पे चुनते हैं? सब तो गुजर ही है, अपने समाज के हैं, फिर गुजर समाज कैसे जाता है वोटों में बटने? नहीं, गुजरों में मायावती ने काम किया है, ऊपर वाले नेता को देख के। शुरू से आखिर तक काम किया है, और यहाँ के गुजर चाहते भी मायावती को ही हैं, भले ही चाहे वो किसी प्रकार से जीत जाए। जीतेंगी इस बार? देखो अब यहाँ भी तो दादरी में भी तो नहीं जीत रहे हैं उनका कैंडिडेट। देखो भाई, अभी जीतेगा तो जरूर,
जीतेगा, हाँ, भरोसा है? बिल्कुल। अभी देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा, हम आ रहे हैं। ये तो बेकार के आदमी बेकार हैं। के आदमी हैं। जो आदमी सॉलिड है वो मायावती के आदमी है। कहीं भी जीत क्यों नहीं पा रहे हैं मायावती के भाई आदमी? बेईमानी से नहीं और जीत राजकुमार पा भाटी जी भी नहीं जीत पा रहे हैं, अब मायावती जी के कांग्रेस के क्या ही मैं पूछूं नहीं, आपसे? मायावती आएगी। अब आगे को मायावती आएगी। देखिए जो चुनावी नतीजे अब तक आए हैं 2017 में या 2022 में, तो बीएसपी और कांग्रेस तो लड़ाई मैदान में ही नहीं दिखती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिख रहा है कि टक्कर में लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच हो रही है। वो भी 2022 में इतना ज्यादा अंतर से बीजेपी जीती है कि अब समाजवादी पार्टी को भी अपनी चिंता है। अब तुम अंदरूनी जाओगे उस बात में तो तुम्हें पता लगेगी आखिर वो कैसे जीते हैं और ये क्यों नहीं जीती है। अच्छा, कुछ और मसला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब इस बार आ रही हैं बहन जी? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहन जी के समर्थक मिले हैं। तमाम काम गिनाने के बाद भी हम लॉयल वोटर हैं बीएसपी के, तो बीएसपी के भी रहेंगे। ये भी एक धरातल पर बात होती है और शायद यही कारण है कि अपना कैंडिडेट जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी उतारने का काम करती है। लेकिन ये विकास का जो काम है, बीजेपी समर्थक आज भी इस बात का दावा कर रहे हैं। ये अब देखिए बीएसपी वाले ही खुद अगर ये बात कह रहे हैं कि काम हुआ है, विकास हुआ है, तो कैंडिडेट की तारीफ है, बीजेपी की तारीफ है, बावजूद उसके अपने लॉयल्टी पर वोट जाएगा, तो ये भी एक बात है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास को लेकर बार बार सवाल उठाना, युवाओं के लिए बार बार सवाल उठाना, धरातल पर वो कहीं ना कहीं अभी हमें दादरी में नहीं दिखा। लेकिन फिलहाल वोटों में कैसा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, वो वक्त तय करेगा। फिलहाल आप कैसे सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।